ओम शांति। 7 मई। आज बाबा की एक ही लहर है, बहुत अच्छी। तुम सभी बुलाते थे, हे भगवान, हे भक्तों के रक्षक, आओ। हम बहुत पीड़ित हैं, तो मैं आया हूँ तुम्हारी पीड़ा हरने के लिए। पर तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हें पीड़ित किया किसने। मैं भी भक्तों का रक्षक हूँ। बहुत सुंदर बात बाबा कह रहे हैं। तुम भी भक्तों के रक्षक हो, तुम ईश्वरीय कुल के हो, तुम बहुत पवित्र हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की संतान हो। मैंने तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया है। रावण ने तुम्हें पीड़ित किया है। रावण के दुख में हो तुम सभी। लोग सोचते हैं इसने दुख दिया, उसने दिया। रावण ने दुख दिया। शास्त्रों में तो दिखा दिया। रावण सीता को चोरी कर ले गया, जेल में रख दिया। रावण ने सीता को बड़ा दुख दिया, पर ये भूल गए कि हम सभी सीताएं हैं, भगवान की सीताएं, राम की सीताएं। क्योंकि हम उससे बहुत प्यार करते आए, जन्म जन्म से प्यार करते आए। कब से रावण की जेल में आए, बाबा पूरी कहानी सुना देते हैं। सतयुग में तुम पवित्र देवता थे। ये भारत स्वर्ग था, बहुत पवित्र भूमि था। यहाँ देवी देवताओं का राज था। तुम सब देवी देवता थे। अथाह धन संपदा तुम्हारे पास थी। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे। द्वापर शुरू हुआ, रावण आया, तुम पर अपना प्रभाव डालने लगा। रावण अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार हैं रावण। रावण कोई एक नहीं जो लंका में राज करता था और राम ने जिसका संहार किया हो। वे तो सबको सर्वव्यापी कह देते हैं। राम भी सर्वव्यापी, श्री कृष्ण भी सर्वव्यापी, राधापंथी होंगे तो राधे भी सब जगह, पर भगवान सब जगह नहीं है। तो रावण आ गया, तुम दुखी होने लगे और पुकारने लगे, हे भक्तों के रक्षक भगवान आओ। मुझे पुकारने लगे, तुम पतित पावन हो, हमें पावन बनाओ। बहुत राज की बात बाबा कह रहे हैं। ये कहते हुए भी कोई भी अपने को पतित नहीं समझता। पतित पावन को बुलाते हैं, कहते हैं तुम लिबरेटर हो, आकर हमें मुक्त करो। पर किससे मुक्त करो? बस यही बात स्वयं से बाबा ने फिर से आकर हमें समझाई है कि ये रावण, ये माया, ये 5 विकार, इनके कारण तुम दुखी हुए हो। इनके कारण ही संसार का पतन हुआ है। अब मैं आया हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, सुख शांति का सागर हूँ, सृष्टि का बीज हूँ। मुझे आना पड़ेगा तो जरूर साकार में। इसलिए भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। अब साकार में भी किस में आऊं मैं, ये मैं खुद बताता हूँ कि ये ब्रह्मा जो भी अपने को नहीं जानते थे, इनको कुछ पता नहीं था, नारायण की पूजा करते थे, पुजारी थे। इनको पता नहीं था कि मैं सतयुग में पूज्य था। इनके तन में मैं आता हूँ, तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ। तुम्हें बहुत खुशी और नशा होना चाहिए। हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं। भगवान स्वयं हमारी रक्षा करने आ गए हैं और हमें भी इतना महान बना देते हैं कि हम भी दूसरे भक्तों की रक्षा करते रहें। आप जानते हैं भक्ति कैसे कैसे किस किस स्टेज में गुजरी है। पहले एक शिव की पूजा होती थी, विष्णु की पूजा, नारायण की पूजा, शिव शक्तियों की पूजा, बदलता गया रूप। फिर हनुमान गणेश की पूजा, रूप बदलता गया। अब देखो सर्प पूजा और भी बहुत सारी चीजों की पूजा होने लगी है। तो हमारा इष्ट शिव था और अनेक भक्तों के इष्ट हम थे। तो बाबा हम सभी की रक्षा करने आया और कहता है तुम भी भक्तों के रक्षक हो। अब हमें विचार करना है कैसे।
एक बात और बाबा ने कही है, तुम बाप से सच्चे रहोगे तो तुम्हारा योग बहुत अच्छा लगेगा, और जो वफादार बच्चे हैं, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, वो तो हमेशा इस उमंग में रहते हैं कि हम बाप के गद्दी नशीन बने, हम बाबा से पूरा वर्षा लें, भगवान के बच्चे बने हैं तो राजा ही लें। इसके लिए तुम्हें बहुत योग युक्त रहना होगा, जो बाबा की श्रीमत है उनको पालन करना है। लेकिन अगर तुम सच्चे नहीं हो तो तुम योग युक्त नहीं हो सकते। ये देखो कितना सुंदर राज है। कई लोग होते अंदर एक बाहर दूसरे, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ अंदर में कुछ होंगे, उन्हें सच्चा इंसान नहीं कहा जाता। भगवान से जो सच्चे होंगे उनका योग भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें सोचना है, हम भी भक्तों के रक्षक, अर्थात हम इष्ट देव देवियां, और भगवान हम सब भक्तों के रक्षक। हम भी भक्त हो गए, कभी पूज्य थे पुजारी हो गए, आज बाबा भक्त कहकर एड्रेस कर रहे हैं सबको। तो जितना हम इस रावण से, इस माया से मुक्त रहेंगे, हमारी रक्षा होती रहेगी। और जितनी हम माया से अपनी रक्षा करेंगे, जितनी प्योरिटी की सुरक्षा हम करेंगे, अर्थात अपनी प्योरिटी को धारण करेंगे, सेफ करेंगे, उतना ही हम भी मास्टर रक्षक बन जाएंगे। तो भक्तों को सकाश देकर, उनकी कामनाएं सुनकर उनको मदद करेंगे, हम उनकी रक्षा करने वाले बन जाएंगे। तो बाबा हमारा स्टेटस भी इतना ऊंचा उठाता है। ये नहीं कहता तुम मेरे से लो, लेकिन तुम्हें लेकर देना है। तो अब तो भक्तों पर बहुत भीड़ पड़ी है, हमें वाइब्रेशंस देकर उनकी रक्षा करनी है। वरदान है अपने सहयोग की शक्ति से उन आत्माओं को भी सहयोगी बनाकर जो असहयोगी हैं विश्व कल्याणकारी बनो। तो संसार में बहुत लोग असहयोग करते हैं, थोड़े विरोध भी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है, उनसे नफरत नहीं रखनी है। सहयोगियों को सहयोगी बनाना है तो कॉमन बात है, लेकिन ऐसे लोगों को भी हमें अपनी सहयोग की भावना से, किसी को स्नेह देकर, किसी को शक्तियाँ देकर, किसी को शांति के वाइब्रेशंस देकर बाबा के कार्यों में सहयोगी बना देना है। स्लोगन है, क्रोध का कारण है स्वार्थ और ईर्ष्या। इससे ही चिड़चिड़ापन पैदा होता है इन दोनों से, इन्हें हमें समाप्त करना है। तो आज हम बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे। शिव बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है, हमारा रक्षक है, सदा वो मेरे साथ है। इस नशे को भी बढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल अभ्यास में वो मेरी छत्र छाया है, उसकी छत्र छाया के नीचे हर घंटे में एक बार अपने को अनुभव अवश्य करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.